नमस्कार, मेरा नाम है मोहित। आप लोगों ने कभी ना कभी टीवी पर या एक फ़ोन पर कभी एक ऐड ज़रूर देखा होगा, जिसमें लास्ट में बोला जाता है म्यूचुअल फ़ंड सही है। इस ऐड्स को देखकर आपके भी मन में कभी आता होगा कि ये म्यूचुअल फ़ंड होता क्या है और इसमें इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। इन ऐड्स में ये तो बोल दिया जाता है कि म्यूचुअल फ़ंड सही है, पर लास्ट में बहुत जल्दी से एक लाइन बोल दी जाती है। तो इसीलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि म्यूचुअल फ़ंड वाकई में सही है और म्यूचुअल फ़ंड होता क्या है, और म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। इसमें हम कुछ अपने पॉइंट्स क्लियर करेंगे, जैसे म्यूचुअल फ़ंड होता क्या है, म्यूचुअल फ़ंड काम कैसे करता है, म्यूचुअल फ़ंड कितने प्रकार के होते हैं, एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फ़ंड और डिसएडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फ़ंड। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है म्यूचुअल फ़ंड होता क्या है। चलिए मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे हैं, उसे आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला, उसे आप खुद से कहीं इन्वेस्ट करें। अगर आप उसे खुद कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चलिए मान लीजिए उसे आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसके लिए आपको उस कंपनी में रिसर्च करनी पड़ेगी, उस कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग जाननी पड़ेगी, पीबी रेशियो, पी रेशियो, टॉप लाइन, बॉटम लाइन और मार्केट वैल्यू और भी बहुत कुछ, जो कि शायद कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये कैसे निकाला जाता है। और जिन लोगों को निकालना आता भी है, उनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी लगाना पड़ता है। तरीका है म्यूचुअल फ़ंड। म्यूचुअल फ़ंड में होता है कि आप अपने पैसे किसी एक्सपर्ट को देते हैं, जो आपके लिए वो पैसे कहीं इन्वेस्ट करता है और जिसका काम ही यही है। तो अपने हिसाब से किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है और उसे पता है कि कब पैसे डालने हैं, कब निकालने हैं, कब प्रॉफिट होता है, वो आपको दे दिए जाते हैं। पॉइंट है म्यूचुअल फ़ंड काम कैसे करता है। बस 10,000 रुपये हैं और उसे आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कहीं से आपको पता चलता है कि एमआरएफ एक अच्छी कंपनी है, तो आपको भी लगता है कि हाँ, अगर मैंने अपने पैसे इसमें लगा दिए तो मुझे आगे अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन एमआरएफ का एक शेयर तो 1 लाख का आता है, लेकिन आपके पास तो मात्र 10,000 रुपये ही हैं। यहाँ पे एंट्री होती है म्यूचुअल फ़ंड की। म्यूचुअल फ़ंड आपके जैसे 10 लोगों को इकट्ठा करेगा और उन सभी से पैसे लेके एमआरएफ का एक शेयर खरीदेगा और उसे सभी दसों लोगों में बराबर बराबर बांट देगा। अब सवाल यहाँ आता है कि इसमें म्यूचुअल फ़ंड का क्या फ़ायदा। वो भला आपके पैसे क्यों इन्वेस्ट करेगा, आपके लिए क्यों दिन रात मेहनत करेगा। आप किसी म्यूचुअल फ़ंड को अगर 100 रुपये देते हैं तो वो आपके केवल 99 रुपये ही इन्वेस्ट करता है। बाकी बचा हुआ 1 रुपये वो खुद रख लेता है, जिसे एक्सपेंस रेशियो बोला जाता है। और ये एक्सपेंस रेशियो सभी म्यूचुअल फ़ंड में अलग अलग हो सकता है। एक्सपेंस रेशियो जितना ही कम होगा, आपका उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तीसरा पॉइंट है म्यूचुअल फ़ंड कितने प्रकार के होते हैं। पहला, इक्विटी फ़ंड। इक्विटी फ़ंड में लोगों से इकट्ठा किए गए पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें आपका प्रॉफिट सीधा शेयर मार्केट पर डिपेंड रहता है। अगर मार्केट ऊपर गया तो आपका फ़ायदा, अगर मार्केट नीचे गया तो आपका लॉस। दूसरा है डेब्ट फ़ंड। ये आपके लगभग एफडी के समान होता है। इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता है, लेकिन आपको रिटर्न भी ज़्यादा नहीं मिलते हैं। लगभग 8 से 10% के आसपास आपको रिटर्न मिलते हैं। क्रेडिट फ़ंड, अगर आप इक्विटी फ़ंड जितना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और डेब्ट फ़ंड जितना ज़्यादा कम रिस्क भी और डेब्ट फ़ंड जितना ज़्यादा कम रिटर्न भी नहीं चाहते हैं, तो आप हाइब्रिड फ़ंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारा चौथा फ़ंड है टैक्स सेविंग फ़ंड। टैक्स सेविंग फ़ंड को ELSS भी बोला जाता है। इसमें सेक्शन 80C के अंतर्गत आपको 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करने पर आपको टैक्स से छुटकारा भी मिल सकता है। हमारा पांचवा फ़ंड है लिक्विड फ़ंड। अगर आप कम समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे 3 महीने, 5 महीने या 6 महीने, तो आप लिक्विड फ़ंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको लगभग 5% तक का रिटर्न मिल सकता है। हमारा चौथा पॉइंट है एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फ़ंड। देखिए, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में रिस्क बिल्कुल भी कम है। म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करने का एक फ़ायदा ये है कि जब भी आपको अपने पैसे की ज़रूरत होती है तो आप निकाल भी सकते हैं। म्यूचुअल फ़ंड में डालते हैं तो आपके लिए वो व्यक्ति काम करता है जिसका काम ही यही है, जिसको पता है कि कब पैसे डालने हैं, कब निकालने हैं, कब मार्केट ऊपर जाएगा, कब नीचे आएगा। एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फ़ंड। पहला है एग्जिट लोड। देखिए, जब भी आप किसी म्यूचुअल फ़ंड में 100 रुपये डालते हैं, अगर वो 150 रुपये हो गए और उसे आप अगर 1 साल के अंदर निकालना चाहते हैं, तो आपको 150 रुपये पर 1% म्यूचुअल फ़ंड को देना पड़ता है, जिसे कहते हैं एग्जिट लोड, जो सुनने में काफ़ी कम लगता है। लेकिन अगर यही आपके 150 रुपये अगर 10 लाख रुपये हो, तो उसका 1% होता है 10,000 रुपये, कि बहुत ज़्यादा होता है।
दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि देखिए म्यूचुअल फंड मैनेजर को कितना ही क्यों ना पता हो कि कब पैसे डालने हैं, कब कब निकालने हैं, कब मार्केट ऊपर जाएगा, कब नीचे आएगा, कब हमें और पैसे डालने चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, अगर वो अपने पैसे वापस मांगने लगे तो म्यूचुअल फंड मैनेजर को उनके पैसे वापस करने पड़ेंगे, भले वो नुकसान पर क्यों भी ना हो। तीसरा है, म्यूचुअल फंड मैनेजर आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है, क्योंकि अगर वो रिस्क लेकर आपके पैसे किसी ऐसी कंपनी में लगा दे जिसमें प्रॉफिट के चांस तो ज़्यादा हैं, लेकिन रिस्क के चांस भी ज़्यादा हैं। बाई चांस अगर वो कंपनी डूब गई तो म्यूचुअल फंड मैनेजर की जॉब खतरे में आ सकती है। इसलिए म्यूचुअल फंड मैनेजर बहुत ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं और वो किसी स्टेबल कंपनी में ही इन्वेस्ट करते हैं। छठा पॉइंट है टिप्स फॉर बिगिनर्स। सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट क्यों करना है, क्योंकि आपका एक बार अगर गोल क्लियर होगा तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी भी आ जाएगी। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, वो भी 1 या 2 साल का नहीं, कम से कम 5 साल का। अगर पिछले 5 साल में उस म्यूचुअल फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है तो आप उस म्यूचुअल फंड को अच्छा मान सकते हैं। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसका एक्सपेंस रेशियो चेक करिए। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आपको जो सेक्टर लगता है कि आगे जाके बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है, आप उसी से रिलेटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर। उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर म्यूचुअल फंड के बारे में समझ में आया होगा। धन्यवाद।